मैं हूं सुधीर चौधरी और आज डीएनए में हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो हर हिंदुस्तानी के दिल को हिला देगी। ये कहानी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश की। एक ऐसी साजिश जो अगर कामयाब हो जाती तो भारत का इतिहास शायद कुछ और होता। जी हां, मोदी को मरने की कोशिश सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, बल्कि कई बार ऐसी योजनाओं का खुलासा हुआ है जिनमें देश के अंदर और बाहर बैठे दुश्मनों ने प्रधानमंत्री को निशाना बनाने की कोशिश की। सबसे पहले चलते हैं साल 2004 में, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस वक्त खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी थी कि लश्कर ए तैयबा के आतंकियों ने मोदी की हत्या की योजना बनाई है। उस समय गुजरात पुलिस ने कुछ संदिग्धों को पकड़ा, जिनमें इशरत जहां का नाम भी शामिल था। यह वही मामला था जिसे बाद में राजनीतिक मोड़ दिया गया, लेकिन उस वक्त यह कहा गया कि मिशन मोदी हत्या की पूरी साजिश रची गई थी। यह दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जैसे नेता सिर्फ राजनीतिक विरोधियों के नहीं, बल्कि आतंक के निशाने पर भी रहे हैं। अब बात करते हैं एक और खतरनाक प्लान की, राजीव गांधी स्टाइल हत्या की साजिश। महाराष्ट्र पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक ऐसी योजना बनाई जा रही थी जिसमें उनके रोड शो के दौरान आत्मघाती हमला किया जा सकता था। पुलिस को मिले एक पत्र में साफ साफ लिखा था कि मोदी को उसी तरह मारना है जैसे राजीव गांधी को मारा गया था। सोचिए, यह सिर्फ एक धमकी नहीं थी, यह एक संकेत था कि मोदी की सुरक्षा किसी भी समय सबसे बड़ा निशाना बन सकती है। अब आते हैं 2025 की ताजा जानकारी पर। 26/11 हमले के आरोपी तहव्वर राणा से पूछताछ में निया को बड़ी जानकारी मिली कि 2004 में मोदी की हत्या की जो योजना थी, उसमें भी उसका नाम जुड़ा हुआ था। यानी यह कोई एक बार की कोशिश नहीं, बल्कि एक लंबी योजनाबद्ध साजिश थी जो सालों से मोदी को टारगेट कर रही थी। इसमें विदेशी हाथों से लेकर भारत के अंदर छिपे स्लीपर सेल तक शामिल थे। सवाल यह है, आखिर क्यों नरेंद्र मोदी इतने बड़े खतरे का चेहरा बन गए? दोस्तों, नरेंद्र मोदी की सुरक्षा सिर्फ एक व्यक्ति की सुरक्षा नहीं है, यह देश की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। जब प्रधानमंत्री को टारगेट किया जाता है तो असल में भारत की लोकतंत्र और उसकी स्थिरता पर हमला होता है। यह समझना जरूरी है कि जो ताकतें मोदी को खत्म करना चाहती हैं, वे असल में भारत की आवाजों को दबाना चाहती हैं। मोदी उस विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें भारत आत्मनिर्भर, शक्तिशाली और निर्णायक बन रहा है, और यही बात उन ताकतों को खटकती है। आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मोदी पर साजिश क्यों रची गई, सवाल यह है कि ऐसी कोशिशें बार बार क्यों दोहराई जाती हैं। क्या हमारे देश में अब भी ऐसे नेटवर्क सक्रिय हैं जो प्रधानमंत्री की जान के पीछे हैं? और क्या ये साजिशें किसी बड़े राजनीतिक या विदेशी एजेंडे का हिस्सा हैं? ये सवाल हैं जिनके जवाब देश को चाहिए। डीएनए की ये स्टोरी सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, एक चेतावनी है। क्योंकि जब भी नरेंद्र मोदी जनता के बीच जाते हैं, जब भी वह रोड शो करते हैं, जब भी वह मंच पर बोलते हैं, तब हजारों सुरक्षा घेरे के बावजूद खतरा बना रहता है। मोदी पर हुई ये साजिशें याद दिलाती हैं कि देश के दुश्मन आज भी हार नहीं माने हैं, लेकिन भारत का यह प्रधानमंत्री भी डरता नहीं, रुकता नहीं, और यही बात इस कहानी को ऐतिहासिक बना देती है।